नमस्कार, स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। आज भागलपुर शहर में एक और आभूषण का शोरूम खुला। हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स। मीडिया से बात करते हुए राजेश वर्मा ने कहा कि यह ब्रांच 4 फ्लोर का है, जहां 2 फ्लोर में गोल्ड, 1 फ्लोर में डायमंड और 1 फ्लोर में सिल्वर के आभूषण मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक ही छत के नीचे आपको अच्छे डिजाइन के कलेक्शन मिलेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स की नई शाखा। आज भागलपुर शहर में हमारी एक तीसरी शाखा का उद्घाटन होने जा रहा है और बिहार में 5वीं शाखा। और भागलपुर में ये बिहार के तर्ज पर, मतलब पटना के बाद यदि भागलपुर में इस तरह का आपको ज्वेलरी शोरूम पटना के बाद कहीं दिखेगा तो भागलपुर में है। 4 फ्लोर का हम लोगों ने शोरूम बनाया है, जिसमें 2 फ्लोर पूरी तरीके से गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 1 फ्लोर पूरी तरीके से डायमंड ऑर्नामेंट्स और 4th फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने सिल्वर का करने का काम किया है। और साथ ही साथ जो बॉम्बे दिल्ली कलेक्शन, यहाँ तक कि बाहर भी यदि आप देखते हैं दुबई के भी कलेक्शन जो है वो हम लोग इस शोरूम में रखने का काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी कस्टमर को बाहर जाने की परेशानी नहीं हो, सारा एक ही छत के नीचे मिल सके। भागलपुर में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से लगाया गया मंजूषा महोत्सव शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ कलाकार जीवंत प्रदर्शनी करते दिख रहे हैं। कोई मंजूषा तो कोई सिक्की आर्ट तो कोई टिकुली आर्ट बनाते दिख रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड, जहां कलाकार अपने कला की जीवंत प्रदर्शनी कर रहे हैं। भी मिल रहा है, जितने आदमी आ रहे हैं इसको देख रहे हैं, और हम लोग का ये उद्देश्य भी है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। और सरकार भी है कि बहुत हद तक हम लोग को मदद भी कर रही है और प्रयास भी कर रही है कि ये मंजूषा सही में आगे जाए, ये कला को आगे बढ़ाने की। और हम लोग बहुत सौभाग्य हैं कि हम लोग को यहाँ पे आने का मौका मिल रहा है। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, जिससे कि हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है, और क्या हमको देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिल रही है आगे बढ़ने की, जिससे कि हम लोगों की कला और प्रचलित हो रही है और लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। और इस मंजूषा महोत्सव में मैं 3 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और इस 3 साल में मैंने देखा हमारे भागलपुर वासी बहुत हम लोग को अच्छा रिस्पांस देते हैं। मंजूषा कला को आगे बढ़ाना है और हमारे भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री को बहुत ऐसे विश्व पटल पे लेके जाना है, ताकि हमारे भागलपुर का और हमारे अंग प्रदेश का नाम रोशन हो पूरी दुनिया में। भागलपुर के JLNM-CH अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली डॉक्टर ने OPD सेवा को बाधित कर दिया है। वहीं इन लोगों की मांग है कि इन लोगों का वेतन वृद्धि की जाए। इन लोगों का कहना है कि यह लोग सीनियर डॉक्टर के ही जितना काम करते हैं, लेकिन उन्हें कम वेतन दिया जाता है। और कई बार पहले भी आंदोलन करने पर वेतन वृद्धि की बात कही गई, लेकिन वेतन वृद्धि अभी तक नहीं की गई है। हमारी मांगे। और हम लोग को नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी सब करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को 15,000 मतलब एक बंधुआ मजदूर से भी कम ये पैसा मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारी मांग को पूरी करे, हमारा स्टाइपेंड कम से कम 35,000 करे, जो कि हम लोग इतनी महंगाई बढ़ गई है उसको लेकर के कम से कम कुछ तो हो पाए। के नाम स्टाइपेंड बढ़ाने के नाम पे हमारे आदरणीय मंत्री मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बाकी आज तक 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया।
हम लोग अभी सुपरिटेंडेंट सर से मिले थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के सुपरिटेंडेंट हैं। उनसे बात हुई हमारी। हम लोगों ने उनको एक मेमोरेंडम सौंपा है, जो कि उन्होंने बोला कि वो अग्रसारित करके आगे तक बढ़ाएंगे, अथॉरिटीज़ को देंगे। और वो बोले हमें कि ठीक है, तुम लोग प्रोटेस्ट करो और कोई भी ऐसी मतलब मत करना जिससे कि इस पेशेंट्स को दिक्कत हो। तो हम लोगों ने ये अश्योर किया कि पेशेंट को कम से कम असुविधा हो और सारा हमारा हड़ताल जो सांकेतिक रूप से चलता रहे। हमारी यही मांग है कि स्टाइपेंड जो हमारी स्टाइपेंड राशि वो 15,000 से बढ़ाकर एक सम्मानजनक राशि तक की जाए, कम से कम 27,000 तक जरूर की जाए। लेकिन अगर वो प्रदर्शन करते भी हैं तो उनका वाजिब है, क्योंकि उनको 15,000 रुपया स्टाइपेंड मिल रहा है, जो अन्य प्रदेशों में इससे कहीं ज़्यादा है। उस लिहाज से इनकी मांगों को हमने जो है आगे भिजवा दिया है और सरकार इस पर तय करेगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ओपीडी को बंद कर दिया गया। जूनियर डॉक्टर ने ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हमारी मांगी पूरी की जाए तभी हम काम पर लौटेंगे, जिसके चलते दूर दूर से आए मरीजों में हड़कंप सी मच गई है। मरीज काफी परेशान दिख रहे हैं, साथ ही साथ उनके परिजन भी काफी परेशान दिखे। बताते चले कि इन क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल है जहां लोग दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं। 8 बजे आए हैं, 11:30 बज गया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अभी हड़ताल पे है सब लोग। आप क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? हम लोग भी हड़ताल कर देंगे। एक दिन हम लोग 6 से है, कोई कहीं से आया है, 200 रुपया 100 रुपया जाने का, 100 रुपया आने का भाड़ा लग जाता है। लोग आता है काहे के लिए कि हमको सही होगा, बीमारी सही हो गई तो आधा से एक हिस्सा टैबलेट देता है और पूरे लिख देता है बाहर से। इन्होंने अपना ज्ञापन दिया था स्ट्राइक करने के लिए, तो वो एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल, लेकिन ये आज अचानक जो है ये इन्होंने ओपीडी को ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण कि मरीजों को भी काफ़ी सफरिंग हो रहा है। तो मैंने इन्हें बताया कि आपकी मांग जायज़ है, ये मैं भी समझता हूँ और सरकार को मेरे द्वारा भी सूचित कर दिया गया है और आपने भी अपना जो संदेश सरकार को देना था वो दे दिया। अब आप लोग जो है ओपीडी चलने दें, मरीजों को भी असुविधा ना होने दें। इन्होंने अपना संदेश दे दिया है। अब हम इनसे भी अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे जो कलीग्स हैं, जूनियर कलीग्स हैं, बच्चों के समान हैं, कि अब ये आउटडोर चलने दें, असुविधा ना होने दें। गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल के ऊपर अपराधियों ने हमला किया। विधायक तिलका मांझी स्थित अपने आवास के बाहर टहल रहे थे। इसी बीच 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें विधायक के हाथ और पेट के पास नुकीले हथियार से अपराधियों ने घायल कर भाग गए, जिसके बाद विधायक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज कर उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। विधायक का कहना है कि इससे पहले भी उन्हें गोड्डा में धमकी मिली थी। वहीं एक बार बालू माफियाओं के द्वारा उनके गाड़ी पर हमला भी किया जा चुका है। विधायक हूँ, भाजपा का विधायक हूँ और मेरी पैतृक आवास भागलपुर में है, तिलका मांझी स्थित। और गोड्डा में या भागलपुर में हम लोगों का कई तरह से देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी चलता है और आपको पता होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं तो काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र भी रहा है। तो अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से थ्रेट परसेप्शन जो मेरे पे गोड्डा में हो या भागलपुर में हो लगातार आते रहा है। एक मुझे थ्रेट कॉल भी आया था गोड्डा में, जिसका बकायदा हम लोगों ने एफआईआर भी कराया था, उसका भी उद्भेदन अभी तक से नहीं हो पाया है। और क्योंकि सेंसिटिव जगह रहा है गोड्डा और भागलपुर का कनेक्शन को आप नकार नहीं सकते, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर भी घटना घटी हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व मेरे घर की या मेरी रेकी कर रहे हों। धमकी के लहजे से उन्होंने कहा कि हम तुमको देख लेंगे, तो मैंने कहा कि कौन हो तुम। मैंने उससे क्वेश्चन पूछना चाहा, उसका जो आइडेंटिफिकेशन वो मांगना चाहा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडी के अंदर कुछ वो छुपाए हुए थे, या वेपन हो सकता है, या पिस्टल हो सकता है, या ईटा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, वो तो जांच का विषय रहेगा। वो सामान और लूटपाट के मकसद से वो लोग घुसे भी नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक थ्रेट परसेप्शन एक राजनेता का होता है, उस एंगल से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। हालांकि पुलिस इसमें ज़्यादा
क्लैरिटी दे कि आखिर हुआ क्या था। तो निश्चित तौर पर मैंने एसपी साहब को कहा है कि अगर बिहार पुलिस की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कुछ मिले और ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं अब मैं अपने आप को अनसिक्योर फील करता हूँ कि गोड्डा जिला और भागलपुर जिला, इस दोनों में जो बालू माफिया हैं वो एक दूसरे से परस्पर उनका संबंध रहा है। जो गोड्डा में चोरी करता है वो बालू भागलपुर और बांका जिला में बेचता है। तो हम लोगों का मुहिम रहा है बहुत ज़बरदस्त बालू को लेकर, और बालू को लेकर कई बार मेरे व्हीकल पे भी हमला हुआ है, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर मेरे पर भी हमला हुआ है। ये गोड्डा की घटना है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वैसे बालू माफिया जो गोड्डा में सक्रिय और जिनका नेक्सस भागलपुर में या बांका सीमावर्ती क्षेत्र में, उनके भी टारगेट में मैं हो सकता हूँ। नगर निगम सभागार में दीपावली, काली पूजा एवं आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर पूजा समिति के कार्यकर्ताओं के साथ मेयर सीमा शाह ने बैठक की। साथ में नगर आयुक्त भी मौजूद थे। नगर निगम के सभागार में यह बैठक घंटों तक चली, जिसमें निर्णय लिया गया कि जितनी भी पूजा स्थल हैं, साथ ही साथ जितने गंगा घाट के किनारे छठ पूजा की जाती है, उस पर अभी से काम शुरू कर दिया जाए। साफ सफाई हो या फिर बिजली लाइट की बात हो, अभी से उस पर कार्य को अमल किया जाए।